सर एक हमारे व्यूअर हैं और इनफैक्ट ये सवाल मैं खुद भी पूछना चाह रही थी। इन्होंने पूछा है कि जियो ले सकते हैं फ्लेक्सी कैप, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड जो जियो का आया है सर, एनएफओ तो हो चुका है क्लोज, अब जो है ओपन हो जाएगा फिर से 17 तारीख से, 17 अक्टूबर से ये फंड फिर से ओपन हो जाएगा निवेश के लिए। सर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए दिव्या, हम हमारे शो में पिछली बार भी एक बार इस फंड से रिलेटेड बात जरूर हुई थी। देखिए, जब भी कोई नया फंड आता है बस एक ही चैलेंज है, उसका कोई पास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं और आपको लगता है कि मैं रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पास परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप चाहते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी जिसे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल उस कैटेगरी को पार्टिसिपेशन में अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरी राय मानना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल पोर्टफोलियो में पहली जगह उन लोगों को देनी चाहिए जो पहले से ही आपके पास परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, फंड मैनेजर के बारे में आप जानते हैं, यहां तक कि आपको ये भी पता है पिछले 3 या 5 सालों में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, बैड टाइम और गुड टाइम में उन्होंने कैसा किया है। अगर आप ये कर पाते हैं और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस करना है, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो पुराने फंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनको पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नए फंड होंगे वो खराब होंगे, बट उनका एक आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है शायद। इस वजह से मैं कहूंगा कि दोनों में से अगर कोई पहला चूज करना है तो पहली प्रायोरिटी आप पुराने फंड्स रखिए जो एग्जिस्टेंस में है। बट अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप चाहते हैं कि मैं एग्रेसिव चलना चाहता हूं, तो आप बेहिचक होके जियो के फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। पुराने जो फंड्स हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है और वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि कैसे ये फंड्स हैं, उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। और जो नए फंड्स आएंगे उनमें थोड़ा सा ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं होता है और उसमें थोड़ी सी आपको हो सकता है कि वो चल जाए लेकिन हो सकता है ना भी चले, 50-50 चांसेस रहते हैं। तो अगर 100% चांस आप चाहते हैं कि जो फंड में आप पैसा लगाएं वो बेहतर चले, तो इससे बेटर ये है कि आप एक तरह से जो पुराने फंड्स हैं ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेंट हैं उनमें आप एक तरह से यहाँ पर निवेश करें। सर वापस अपने मुद्दे पर हम लोग आते हैं। जैसे कि आपने बताया था और हम लोग देख भी रहे हैं सर कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए थे पिछले कुछ समय में, हालांकि अभी थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अनसर्टिनिटी के माहौल में अगर देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन आगे भी क्या ये गारंटी देते हैं कि अगर अनसर्टिनिटी का माहौल आगे भी कंटिन्यू होता है तो क्या फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर उबर कर एक तरह से निवेशकों को वैसे ही रिटर्न्स दे सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को या एक ग्लोबल इंडस्ट्री को, अगर हम सेंसेक्स निफ्टी सबकी बात करते हैं, तो हम एक नजरिया हमें जरूर देखना चाहिए। कोई भी फंड आज कल या परसों, कहने का मतलब है 3 महीने 6 महीने या साल भर के नजरिए से आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कभी नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना है कि अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स रख रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स को जगह दे रहे हैं तो आप उनको बाय डिफॉल्ट 3 से 5 साल का समय देने वाले हैं। मतलब आपका कोई टाइम फ्रेम या ऐसा कोई फाइनेंशियल गोल है, चाहे वो हायर एजुकेशन ऑफ किड्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है, खुद का रिटायरमेंट हो सकता है फॉर दैट मैटर। अगर आपका निवेश का समय लंबा है तो पहली चीज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंडिया के बाहर से भी जो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा मैं रीजन शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया ने शायद चाइना को क्रॉस कर दिया है एंड हम 150 करोड़ लोगों की आबादी वाली कंट्री है, नंबर 1। चाइना आता है सेकंड नंबर पे आज की डेट पे, वो भी नियर बाय 140-150 करोड़ के बीच में आते हैं। इंडिया का 80% जो कंजप्शन है वो खुद का करता है, तो हम कुछ भी बनाते हैं वो खुद के लिए बनाते हैं और इंडिया में ही कंज्यूम करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई की जहां तक बात होती है और कंपनियों की ग्रोथ उसी से रिलेटेड है। आप ये देखिए कि जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं वो पुरानी वाली से महंगी खरीदते हैं। आप अपने आप को कभी डाउनग्रेड नहीं करते। आप घर खरीदते हैं 1 BHK से 2 BHK में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, पेंट हाउस में जाते हैं, आप ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। आप वेकेशंस पे जाते हैं तो और ज्यादा लग्जरी वेकेशंस पे जाते हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली। तो आप क्या कर रहे हैं, अमूमन पैसे को बचा नहीं रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो जब आप किसी कंट्री में पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आप इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं और वही पैसा घूम के इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, इन टर्म्स ऑफ सैलरी हाइक्स या इन
बोनसेस आप ही की जेब में वापस आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक साइकिल का पार्ट है जहां पर आपको ग्रोथ मिलना निश्चित है। हाँ, कंपनियां चेंज होती ही रहती हैं। जैसे पहले कभी कंपनियां जो थी आज हो सकता है वो एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मैं एक एग्जांपल बहुत जगह देता हूँ कि जब आपने जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ है, लैपटॉप से वाकिफ है, पहले फ्लॉपी ड्राइव आया करती थी, फिर वो सीडी में कन्वर्ट हुई, फिर वो डीवीडी में कन्वर्ट हुई, फिर पेन ड्राइव में कन्वर्ट हुआ। आज हम हार्ड ड्राइव के साथ साथ हम ग्लोबल स्पेस पे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, समय के साथ आपने पैसे भी ज्यादा खर्च करने शुरू कर दिए हैं और आपने अपनी लाइफस्टाइल और अपने वर्किंग स्टाइल को भी पहले से ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। तो जब भी आप निवेश करते हैं, सिर्फ फंड मैनेजर का एक ही काम है कि वो अच्छी कंपनियां पोर्टफोलियो में डाले, अच्छा रिटर्न्स आपके लिए जनरेट करके दे, और आप निश्चिंत बैठे और आराम से अपने काम पे फोकस करें। ठीक है सर, मुझे लगता है सर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एकदम जो व्यूअर सबसे बेटर समझ सकता है उस तरीके से आपने समझाया कि आप जैसे जैसे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते हैं उस हिसाब से ही देखिए, और फंड मैनेजर पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने दीजिए। अगर आपने भरोसा किया है, फ्लेक्सी कैप में निवेश किया है, फंड मैनेजर है एक उसे संभालने के लिए, तो उस पर अपना भरोसा जो है कायम भी रखिए। इसके अलावा सर एक और हमारे व्यूअर हैं राजेश कुमार यादव, इनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं मेरे पास HDFC फ्लेक्सी कैप है पहले से पोर्टफोलियो में, दूसरा फंड लेना चाहता हूँ, कौन सा फंड चुन सकता हूँ? सर और कोई फ्लेक्सी कैप ये जानना चाह रहे हैं। एक तो सर ये कि क्या एक पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप होना ठीक है, रखना ठीक है, और अगर आप सजेस्ट करें तो कौन सा फंड आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? दिव्या, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि अक्सर ये लोग जानना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि अगर एक फंड अच्छा कर रहा है तो क्या एक और लूं, थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा या नहीं। ये इसमें कोई खराबी नहीं है पहले तो, कि एक फ्लेक्सी कैप है तो एक और लूं या नहीं लूं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा ही यूनिवर्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रॉम फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव। क्योंकि उसके पास लगभग इंडिया में 4 से 5 हजार ऐसी कंपनियां हैं जिसमें से वो अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्शंस कर सकता है। जो चीज समझने वाली और देखने वाली है कि अगर आप थोड़ा इंटीग्रिटी में जाएं, अगर आप राजेश जी खुद कर सकते हैं ये चीज तो बहुत बेहतर है। आप सिर्फ फंड की फैक्टशीट निकालिए, जो कि एक बहुत ही ओपन सोर्स डेटा है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके बस ये देख लीजिए क्या उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स किसी दूसरे फंड हाउस की टॉप 10 होल्डिंग्स सिमिलर तो नहीं दिख रही है। अगर वो दिखती है कि मोर और लेस सिमिलर है, तो आप समझिए आप एक ओवरलैपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली में। क्योंकि जो फंड HDFC पिक कर रहा होगा, अगर कोई दूसरा फंड हाउस भी अगर वही पिक कर रहा है, तो चांसेस ये हैं कि अगर मेजॉरिटी होल्डिंग दोनों की सेम है तो रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। पहले सवाल का जवाब तो ये हुआ। दूसरे पे आते हैं, अगर आप वाकई कोई नया फंड ऐड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ही पिक करें। फ्लेक्सी कैप रिलेटिवली थोड़ा लेस एग्रेसिव कैटेगरी का पार्ट है। अगर हम लिस्ट करें लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप अभी तक नहीं है तो शायद दूसरा चुनाव अगर आपको करना है तो मिड या फ्लेक्सी कैप करिए, सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप करिए। फ्लेक्सी कैप अगर एक ऑलरेडी हो चुका है तो एक और लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।